नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। दरअसल दोस्तों, कल सवेरे मुझे कई सारे मित्रों के फ़ोन आते हैं कि मोहित जी शायद आपके खिलाफ़ किसी ने कुछ पोस्ट की है। तो मैंने कहा यार, हम सामाजिक जीवन में जीने वाले लोग हैं, लोग हमारे बारे में लिखेंगे भी, बोलेंगे भी, आलोचना भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब लगातार कई सारे लोगों ने मुझे कॉल करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजे, तब मुझे पता चला कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा बिना मेरे नाम लिए हुए बहुत अशोभनीय और निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग करते हुए शायद मुझे निशाना बनाया गया, जिसमें लिखा गया कि बेतालघाट का एक फर्जी यूट्यूबर, कांग्रेस का दलाल, अनपढ़ गवार, जिसको बोलना भी नहीं आता, इसका बाप मरा, इसको यूट्यूब चैनल दे गया और अब बड़ा पत्रकार बन रहा है और फर्जी अपने बाप की लाश पर राजनीति करके चैनल चमकाने की कोशिश कर रहा है और 2-4 फॉलोवर बना रहा है। इस प्रकार की भाषा एक जनप्रतिनिधि द्वारा कही गई। मेरे कई महान जो मित्र हैं, हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड फ्रेंड्स हैं, उनके द्वारा हमें कहा गया कि इस टॉपिक पर हम बिल्कुल भी प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि आप कितने भी अच्छे हों, कीचड़ के साथ कीचड़ नहीं बन सकते हों और कुत्तों से अच्छा आप ज़्यादा बेहतर नहीं भौंक सकते हैं और गिरे हुए लोगों के साथ इतना नीचा नहीं गिर सकते हैं। लेकिन मेरा मन कहता है कि यार शायद मैं जवाब दूं, क्योंकि जवाब देना कहीं कहीं पर ज़रूरी हो जाता है ऐसे लोगों को जो खुद सोचते हैं कि हमारे बराबर कोई नहीं है। तो पहली बात तो यह है, शायद उन महाशय को यह नहीं पता कि जो मैंने लड़ाई लड़ी थी वो एक प्रदेश लेवल की लड़ाई थी मेरे द्वारा, जिसमें मेरे पिता का इलाज, गलत इलाज के दौरान में उनकी मौत हो गई और उसकी लड़ाई मैंने लड़ी। आज भी मामला हाईकोर्ट में लंबित है। और दूसरा, उनके द्वारा कहा गया कि इसके पिता इसको यूट्यूब चैनल देकर गए। तो मैं आप सभी को बता दूं, मेरे पिता मुझे सिर्फ एक यूट्यूब चैनल देकर नहीं गए, वो मुझे संस्कार देकर गए हैं, बोलने की मर्यादा देकर गए हैं, गरीब और असहाय लोगों के साथ खड़ा होकर लड़ना सिखा के गए हैं और सच के लिए बिना डरे, बिना झुके हुए आवाज़ उठाना सिखा कर गए हैं। और हर बेटे का फर्ज होता है कि वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाए। और आई फील वेरी प्राउड कि मैंने अपने पिता, अपने बाप को बाप कहा, अपने पिता के अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी, आवाज़ उठाई। और क्योंकि आजकल तो कुछ लोग मतलब के लिए, राजनीति के लिए दूसरों को भी अपना बाप बना लेते हैं, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया। बाकी बात रही राजनीति की, आपने कहा कि पिता की मौत पर राजनीति कर गया। अगर जनता की आवाज़ उठाना, अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ लड़ना, हज़ारों लोगों का भला करना राजनीति कहलाता है, तो हाँ, हमें उस राजनीति पर गर्व है। आज अगर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी में 50% भी अगर सुधार दिखाई देता है, तो उसका श्रेय उन माताओं, बहनों, भाइयों और उन युवा साथियों को जाता है जिन्होंने उस लड़ाई में मेरा साथ दिया। आपने क्या किया? घर बैठे बैठे मोहित भाई हम आपके साथ हैं बोल दिया उस वक्त। लेकिन दुख इस बात का है कि जनता द्वारा चुना गया एक जनप्रतिनिधि अपनी भाषा का स्तर इतना नीचे गिरा सकता है। पद बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है, इंसान बड़ा नहीं हो जाता है। शब्द और व्यवहार की असली पहचान बताती है कि आप कितने बड़े हैं। बाकी यह कहते हैं कि मैंने 2-4 फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये सब करता हूँ। सो यू नो माई फेसबुक फैमिली इज़ 1 लाख प्लस एंड यूट्यूब फैमिली 2,12,000 प्लस। जनता का प्यार खरीदना नहीं जाता, वो सालों के विश्वास, संघर्ष और सच्चाई से मिलता है। यू स्पेंड योर लाइफ ट्राइंग, स्टिल यू कैनॉट अर्न दैट रिस्पेक्ट विद चीप पॉलिटिक्स। हाँ, बेशक हम गरीब हैं, लेकिन हमने चुनाव धांधली करके तो नहीं जीता। 2 जगह कमाने के चक्कर में रेनकोट वालों से तो हम नहीं पीटे, किसी की बहू के बारे में गलत बोलकर बेतालघाट बीच बाजार में तो हम नहीं पीटे, हमने गरीबों का हक तो नहीं खाया, हमने गौशालाओं के पैसे तो नहीं खाए, हम किसी के सामने चरण वंदना करके तो आगे नहीं बढ़े या नेताओं की जय जयकार करके तो हम अपनी पहचान नहीं बनाई। और जिन लोगों को लगता है कि मोहित बिष्ट खनन व्यवसायियों से वसूली करता है, उन्हें ब्लैकमेलिंग करता है, उनकी दलाली खाता है, जैसे ये बताया जाता है कि महोदय ने वो भी डाला हुआ है, तो आई ओपनली चैलेंज फॉर यू एवरीवन, एक भी सबूत रख दीजिए या किसी भी मंदिर में जाकर आप अपनी माता पिता या अपनी संतान की कसम खाकर कह दीजिए कि मोहित बिष्ट ने हमको ब्लैकमेल किया, इसने हमको डराया, इसने हमको धमकाया, इसने हमें लूटने का प्रयास किया। जाइए किसी भी मंदिर में, नकवाबू मंदिर में चले जाइए, किसी महादेव मंदिर में चले जाइए, अगर आप विश्वास करते हैं तो। भाई साहब, हमें गरीबों का हक हजम नहीं होता है। मोहित बिष्ट खुद का एक वजूद है। जो भी पहचान मिली है वो मेरी जनता, माता पिता का आशीर्वाद, बेतालघाट नकवाबू की कृपा से मिला हुआ है। अगर आपको हमारे विचार पसंद नहीं हैं, तो हमारी खबरें पसंद नहीं हैं, तो विचारों की लड़ाई लड़िए हमारे साथ में।
हमें तर्क दीजिए, आंकड़ों और मुद्दों पर बात कीजिए, लेकिन किसी के परिवार, उसके पूजनीय दिवंगत पिता और उसकी भावनाओं पर कटाक्ष करना आपकी सोच का स्तर दिखाता है कि आपकी सोच किस हद तक घटिया और निम्न स्तर की है। और अगर आपको लगता है कि हमें बोलना तक नहीं आता, तो कभी आइए, सामने आइए, खुलकर तर्क वितर्क हो जाएगा, मुद्दों पर खुली चर्चा हो जाएगी, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसके अंदर कितना ज्ञान है, सबको दिख भी जाएगा। बाकी ध्यान रखिए, जनता ने आपको जनप्रतिनिधि चुना है, मालिक नहीं चुना है। जनता की सेवा कीजिए, विकास पर ध्यान दीजिए, यही आपके पद की गरिमा के लिए बेहतर होगा। बाकी मुझे समस्त जनता जानती है, उत्तराखंड की जनता जानती है, सत्य को परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है और कर्म एक दिन सबका चेहरा दिखा ही देता है। बात आप औकात की कर रहे हैं तो आप अपनी औकात बता दीजिए। 6 साल पहले आपकी औकात क्या थी? आप कितने बड़े धन्ना सेठ थे? आपके परिवार में कौन कितना महान व्यक्ति था? बता दीजिए जनता को। और आपने क्या करके इतना पैसा कमाया जीता, बता दीजिए जनता को। सो थैंक यू एवरीबॉडी।